अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये लाइट ऐसे करी है क्योंकि ये डिस्को लाइट हो गई थी हमारे घर की और मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी थी। ये मेरी पुरानी वीडियो है लेकिन मैं आज अपलोड कर रही हूँ। सबसे पहले हमने इसके दामन के लिए जो ऑर्गेन्जा ली है उसकी लेंथ 7 इंचज़ लेंगे। ये बाद में आप कटिंग करके छोटी भी कर सकते हैं अगर आपको इससे ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप इतने ही रखें। मैंने फिर इसको कटिंग करके छोटी कर ली थी अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमने 1-1 इंच के फोर्क से हमने निशान लगाते जाना है, लेकिन अगर पहले आप 1-1 इंच के निशान लगाएंगे तो वो पिंटर्स डालने के बाद उनमें गैप जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं एक पिंटर्स डाल रही थी, डाल के उसके बाद 1 इंच का निशान लगा रही थी और फिर ये एग्जैक्ट 1 इंच के डिफरेंस हो जाता है। ऐसे ही आप कर लीजिएगा। अगर आपने पहले 1 इंच के निशान पे लगाना है तो आप पहले लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा ऊपर पॉइंट कर लीजिएगा, वो 1 इंच का गैप रह जाएगा। लेकिन अगर आपने एक पिंटर्स डाल के उसके साथ नेक्स्ट पिंटर्स तब डालना है जब आपने निशान लगाया, तो ऐसे भी जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे वर्क कर सकते हैं। मुझे ऐसे इजी लग रहा था कि एक पिंटर्स में डाल लेती थी, उसके बाद मैं जो है वो निशान लगा लेती। ये देखिए मैंने पिंटर्स डाली, इस पर मैंने थोड़े से मोटे पिंटर्स डाले। आप चाहे तो ब्रिक भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ ये ऑर्गेन्जा पे मोटे पिंटर्स जो ना वो अच्छे लगेंगे। उसके बाद ये मुझे ना ऐसी ड्रेस के साथ पट्टी मिली थी नीचे बॉर्डर के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया है। मैंने बॉर्डर की जगह इस पट्टी को पहले ऊपर लगाया, उसके बाद ऑर्गेन्जा की पट्टी लगाई है पिंटर्स डाल के। अच्छा, सबसे पहले ये कढ़ाई की तरह कढ़ाई की हुई थी। फिर मैंने इसको पट्टी के साइड से जो फैब्रिक था ना वो ज़्यादा से ज़्यादा काट लिया और थोड़ा थोड़ा रहने दिया। उसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे कट लगाए और ये मैंने कढ़ाई जो है ना बिल्कुल जैसे हम वो करवाते नहीं हैं मशीन से, जो हम ना पट्टियाँ अटैच करवाते हैं, ये उसी तरह ही मैंने अटैच करनी है, लेकिन हम इसे आसानी घर पे कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने ऐसे ऐसे पट्टी जो है उसके साथ साथ कढ़ाई के साथ साथ कट कर लिया। उसके बाद ये मैंने ग्लू लिया, आप देख रहे हैं। आप कोई भी ग्लू ले सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल है, हमारे सिटी से यही मिल रही है, तो फिर इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। इस तरह आपने ग्लू लगाते जाना है और उसको ऐसे करते जाना है जैसे हम वो लगाते हैं ना मशीन वाले के पास जाके हम कहते हैं भाई हमें ये पट्टी अटैच कर दें, हमारे ये ऑर्गेन्जा की पट्टी या कोई भी पट्टी है जो हम अटैच करवाते हैं मशीन के साथ और वो कावी के साथ उसको फिर सही करते हैं। फिर उसके बाद मैंने मशीन से ऑर्गेन्जा पट्टी लगा लिया। आप इसको डबल लगाना चाहिए, डबल ऑर्गेन्जा करके लगा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में पिंटक्स नहीं डालेंगे, सिर्फ ऊपर वाले पे डालेंगे। और अगर आप सिंगल लगाना चाहिए तो आप सिंगल भी लगा सकते हैं। ऐसे मैंने ऑर्गेन्जा पट्टी को जो है वो कच्चे धागे के साथ कच्चा कर लिया है। कच्चा करके फिर मैं उसको स्टिचेस लगाऊंगी मशीन के साथ। आप इसकी जितनी लेंथ रखनी चाहिए रख सकते हैं, इसको लंबा रखना चाहिए लंबा रख सकते हैं, इसको छोटा रखना चाहिए छोटा रख सकते हैं। मैंने इसकी लेंथ ये रखी है, ऊपर से काट ली थी, जितनी मुझे चाहिए थी मैंने उतनी रख ली है, क्योंकि इस तरह होता है ना कि फैब्रिक जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है पेंटक डालने के बाद, और इसकी जो विड्थ भी कम हो जाती है, लेंथ भी। और फिर बाकी मैंने इसको फैब्रिक के ऊपर इसलिए इसे चिपकाया था कि इसकी लेंथ मेरे पास पहले पूरी थी, तो उसके बाद मैंने ऑर्गेन्जा अटैच की है। इस तरह करने से ये होगा कि ये जो लेंथ है ना उसमें जो कमी पेशी नहीं आएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ हमारे हो गए। उसके बाद मैंने ये ऊपर से पट्टी को पहले सीधी सिलाई लगा ली है, वो तो आपको लगानी आती है। हो सकता है आपको ये भी लगानी आती हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप मशीनी पैच घर पे लगाना चाहें ये हमारी सिलाई मशीन के साथ, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कढ़ाई है और जो जैसे जैसे मैंने काविया जो किया है, काविया ही लगा लें उसको, जो मैंने कढ़ाई के साथ साथ उसकी शेप बनाई है वैसे वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये है ना आपने मशीन चलाते जाना है। मुझे लगती है पाँव थोड़ी देर बाद उठा लेना है और जहाँ से आपने मोड़ना है और जिस जिस अकॉर्डिंग के ये कढ़ाई होगी उसी अकॉर्डिंग आपने सिलाई मशीन चलानी है। जितनी आप किनारे किनारे पे ये सिलाई लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा इजी और सफाई से लगेगी। जितनी देर में मैं ये आपके सामने पैच बना रही हूँ ये लगा रही हूँ, उतनी देर में आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हेयर इज़ द लुक आफ्टर कंप्लीटिंग द पट्टी। ओके, ये है, ये देखें पट्टी कितनी इजी और सफाई से लगी और कढ़ाई भी ऐसे बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। अगर तो वैसे चौड़ी पट्टी ही लगाते कपड़ा तो नीचे से कपड़ा नज़र आता, वो इतनी लुक उठ के नहीं आनी थी। उसके बाद हमने इसके स्लीव्स पे जो है ये लेस अटैच की है, ये मोती वाली लेस है। अगर आपके पास डबल पाँव है जैसे ये है तो आप इसको पाँव चेंज किए बगैर, जो सिंगल वाला पाँव होता है जो पाइपिंग वाला पाँव होता है ना, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा इस वक्त के दरमियान में फासला रह जाएगा। जब
फासला रह जाए तो फिर आपने क्या करना है, सुई धागा लेना है, सुई धागे से आपने पास करके हैंड स्टिच कर लेना है। इससे ये होगा कि आपकी जो लेस है वो मजबूत हो जाएगी। और आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि जहाँ हम इसको लेस को कट करेंगे ना तो उससे मोती निकलना शुरू होंगे। आपने इसके ये जो जैसे इसके 3-4 जो है ऐसे बाहर को लटकन से बने हुए हैं, आपने उसमें से गुजार के एंड से पक्का कर देना है ताकि जो मोती है ना वो गिरे ना। फिर मैंने उसके साथ साथ ऐसे जिगजैग के टाइप ऐसे कर ली है, स्टिचेस लगा लिए हैं। इससे ये है कि ये लेस मजबूत होगी, इस पर सिलाई भी लगी है और इसको जिगजैग भी बन गया। हियर इज़ द फाइनल लुक। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने मोटे मोटे पिंकटस डाल के इसके ऊपर पट्टी अटैच कर दी है। बाजू स्लीव्स पे मैंने ये मोतियों वाली लेस लगाई है और उसके साथ मैंने इसको मैच करने के लिए सेंटर में एक चौरस मोती और साइडों पे मैंने ब्रीक मोती डाला है। और ये मैंने इसका स्क्वेयर शेप नेक बनाया है। उसके सेंटर पे जो है वो 3-3 जो मोती अटैच किए हैं, उसके साइडों पे एक मोती। और ये स्लीव्स पे मैंने इसके जो लेस लगाई थी, ये इसकी फाइनल लुक है। और आप इसकी लुक दुपट्टे के साथ भी देख सकते हैं, दुपट्टे पे भी मोतियों वाली लगाई है। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।